नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। मैं हूं जेपी शर्मा। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर दिया गया एक बयान इन दिनों चर्चा में है। राहुल ने महिला सशक्तिकरण के हवाले से आरएसएस पर सवाल उठाए। हमले की इस राव में राहुल महिलाओं की वेशभूषा पर भी टिप्पणी कर बैठे, जो विवाद का कारण बनी हुई है। राहुल ने कहा कि संघ के कार्यक्रमों में महिलाएं शॉर्ट्स पहने नजर क्यों नहीं आती। वैसे कांग्रेस के भावी अध्यक्ष आजकल अपने आक्रामक भाषणों को लेकर चर्चा में हैं, पर राजनीति का तकाजा है कि हमला करते वक्त नाप तौल का ख्याल रखना पड़ता है, ना जरूरत से ज्यादा ना जरूरत से कम। राहुल का यह सियासी जरूरत से ज्यादा तेज हमला कांग्रेस को भारी पड़ रहा है। संघ तो खैर इस हमले से तिलमिलाया हुआ है ही। राहुल गांधी के तमाम विरोधी उनके पास जानकारी की कमी को लेकर उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। आज प्राइम डिबेट में इसी पर चर्चा होगी। उससे पहले राहुल का वो बयान आपको सुनाते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष अपने आरएसएस की महिला सदस्यों को लेकर दिए गए बयान को लेकर चौतरफा आलोचना के शिकार हो रहे हैं। हमारे देश में महिलाओं को लेकर स्तरहीन टिप्पणी करना कोई अनोखी बात नहीं है, पर जल्द ही कांग्रेस अध्यक्ष बनने जा रहे राहुल गांधी के मुंह से निकले बयान ने एक खास तबके को उद्वेलित कर दिया है। महिला राइट्स में ये इंटरेस्टेड नहीं है। आप सीधा सा आपसे सवाल पूछता हूं, मेन इनका संगठन आरएसएस है, कितनी महिलाएं हैं उसमें? आपने कभी देखा है शाखा में? आपने महिलाओं को देखा है शॉर्ट्स में? कभी देखा है? मैंने तो नहीं देखा है। हो सकता है राहुल गांधी अति आक्रामकता में जो बोले उससे वे कुछ और ही कहना चाह रहे हों, पर राजनीति में अपने विचारों का स्पष्ट संप्रेषण ही अच्छे वक्ता की पहचान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और प्राइम डिबेट में आज हमारे मेहमान हैं कांग्रेस से गिरिराज गर्ग साहब, डॉक्टर शुचि चौहान हमारे साथ हैं जो आरएसएस की नुमाइंदगी इस बहस में करेंगी, और मुकेश शेलावत जी हैं भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ। गिरिराज गर्ग साहब, जो बयान आपने सुना, आमतौर पर कोई भी विवादित टिप्पणी, कोई भी विवादास्पद बयान किसी भी पार्टी के नेता का अगर आता है और उस पर चर्चा होती है तो पहली बात यह कही जाती है कि इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, इसके गलत मायने निकाले गए हैं। मुझे पहले आप यह समझा दीजिए कि अगर इसके कोई गलत मायने निकाले गए हों तो सही मायने क्या हैं? देखिए शर्मा साहब, राहुल गांधी जी ने जो कहा जी कि महिलाओं का सम्मान बीजेपी नहीं करती है, आरएसएस नहीं करती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उन्होंने जो कहा, अच्छा, और उन्होंने जो कहा कि क्या आरएसएस में जो आरएसएस ये कहती है कि हम संस्कृति को बचाने के लिए, देश सेवा के लिए, सामाजिक सेवा के लिए हमारा संगठन बना हुआ है, तो इस देश के अंदर जो महिलाएं हैं जिन्होंने इस देश के अंदर हर क्षेत्र में नाम कमाया है, चाहे पीटी उषा हो, कल्पना चावला हो, सरोजनी नायडू हो, झांसी की रानी हो, मीराबाई हो, तो फिर ये आरएसएस के अंदर महिलाओं को एंट्री क्यों नहीं है? अच्छा, उनका कहने का तात्पर्य था कि जब आप देश की सेवा, समाज की सेवा, संस्कृति की रक्षा करने की बात करते हो, तो जो समाज का आधा भाग है महिलाएं, उनका सम्मान और उनके क्या आप उनके ऊपर, आज तो स्थिति यह है कि देश के अंदर महिलाओं की बटालियन बना के पूरी बॉर्डर के ऊपर नियुक्त कर दिया गया उनकी क्षमताओं का हिसाब से। तो आरएसएस के अंदर महिलाओं को क्यों नहीं दी जाती है, उनका क्वेश्चन, उनका सवाल ये था। अच्छा, मतलब आप इस तथ्य को दोबारा रख रहे हैं कि आरएसएस के अंदर महिलाओं की एंट्री नहीं है, जिसका कि खंडन हो चुका है। मुकेश शेलावत साहब, क्या आपकी पार्टी की तरफ से बयान आया था? मैं सबसे पहले तो दीपावली पर आप सभी को अग्रिम बधाई देना चाहूँगा, सभी दर्शकों को भी अग्रिम बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं अर्पित करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि राहुल गांधी जी जो बात कह रहे हैं उस बात में कहीं भी कोई सार ही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ साथ एक दुर्गा वाहिनी भी एक उनका प्रकल्प है, और दुर्गा वाहिनी में दुर्गा स्वरूपा महिलाएं हैं। लेकिन राहुल गांधी जी को जहाँ तक मैं समझता हूँ, न तो देश की जनता गंभीरता से लेती है, न कोई मीडिया गंभीरता से लेता। पता नहीं आप लोग क्यों इतना गंभीरता से लेते हैं। जानी लीवर और राजपाल यादव किसी भी कथानक के अंदर इंटरटेनमेंट करने के लिए हो सकते हैं, लेकिन वो उस कथानक के मुख्य पात्र नहीं हो सकते हैं, और देश की जनता उनको इसी रूप में ले रही है। ये आपका विचार हो सकता है? नहीं, बिल्कुल, मैं आपको वही बात कह रहा हूँ कि महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं और बात करते करते उनके ड्रेस कोड पे जाके पहुंच जाते हैं। शॉर्ट्स के माध्यम से वो क्या कहना चाह रहे थे, क्या देखना चाह रहे थे? शॉर्ट्स पर आते हैं। पहले तो आप मुझे ये साफ कर दीजिए कि आपका कहना ये है, जो तथ्यात्मक बात है,
गिरिराज गर्ग ने भी वही कहा, राहुल गांधी भी वही कह रहे हैं कि आरएसएस में महिलाओं की एंट्री ही नहीं है। नहीं, महिलाएं की एंट्री तो कैसे क्या नहीं है? गिरिराज गर्ग साहब, नहीं, मेरी बात सुनिए आप। दुर्गा वाहिनी जो उसी का प्रकल्प है, आरएसएस का प्रकल्प है। बेहतर शुचि जी बता सकती हैं। दुर्गा वाहिनी, विद्यार्थी परिषद, ये महिलाओं के लिए हमारे पास कार्य करने के लिए। ठीक है शुचि जी, दुर्गा वाहिनी का सदस्य होने का मतलब आरएसएस का सदस्य होना है या नहीं? नहीं, मैं आपको वही चीजें क्लियर करना चाहूंगी। मैंने अपने दोनों पैनलिस्ट की बातें सुनी। मैं बताना चाहूंगी कि संघ की स्थापना 1928 में हुई थी, डॉक्टर हेडगेवार जी ने की थी जी। और 1936 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ही महिला विंग राष्ट्र सेविका समिति के नाम से काम कर रही है, जिसकी स्थापना लक्ष्मी जी केलकर ने की थी। तो महिलाएं संघ में 1936 से काम कर रही हैं। इसके अलावा संघ के आज देखा जाए तो 40 से अधिक अखिल भारतीय संगठन हैं जिनमें की महिलाएं काम कर रही हैं और हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। उन्हीं संगठनों में से एक संगठन है विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद की भी एक महिला विंग है जिसे हम दुर्गा वाहिनी के नाम से जानते हैं। और चाहे वो राष्ट्र सेविका समिति हो, चाहे दुर्गा वाहिनी हो या संघ के बाकी सारे प्रकल्प हों, ये जब हमने दुर्गा वाहिनी और राष्ट्र सेविका समिति एक्सक्लूसिवली महिलाओं के लिए काम करती हैं, लेकिन संघ के जो बाकी प्रकल्प हैं उनमें भी महिलाएं हैं। और उदाहरण स्वरूप मैं स्वयं आपके सामने हूं। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार विभाग में विश्व संवाद केंद्र नाम का एक प्रकल्प है, एक भाग है, मैं उसमें वाइस प्रेसिडेंट हूँ। यानी गिरिराज गर्ग साहब, क्या आपकी पार्टी के जो भावी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको अपना ज्ञान बढ़ाने की जरूरत है, जानकारी को दुरुस्त करने की आवश्यकता है? नहीं, ज्ञान तो बढ़ा हुआ है। ज्ञान तो हम उसको तोड़ मरोड़ के दुर्गा वाहिनी को उससे जोड़ दें। अरे साहब एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए। खुद मैडम सेवा दल का आप खुद मैडम कह रही हैं, ये खुद कह रही हैं कि विश्व हिंदू परिषद का पार्ट है दुर्गा वाहिनी। आप तय करेंगे, इस बात को खुद करेगा विश्व हिंदू परिषद का पार्ट है दुर्गा वाहिनी। आरएसएस का नाम नहीं लिया इन्होंने। कई संगठनों को जोड़ दो, उससे वो एक अलग बात है कि अपनी बात को छुपाने के लिए अपनी बात को आप ये तय करेंगे क्या? लेकिन आप रहो ना, तो हम कब मना करें? चलो ठीक आप कहीं आप और 10 संगठनों को जोड़ो ना। ठीक है गिरिराज गर्ग साहब, ये वैसे जो बात समझ में आती है वो तो ये है कि परिवार का मुखिया ये कहे कि ये मेरे परिवार का सदस्य है तो वो बात माननी पड़ती है। बाहर का आदमी ये नहीं कह सकता कि ये आपके परिवार का सदस्य नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये कि जो गहराई की उम्मीद, जिस गहराई की उम्मीद किसी पार्टी के बड़े नेता से की जाती है, क्या वो गहराई इस बयान में झलकती है कि आप ये कहें कि आरएसएस में मुझे महिलाएं नहीं दिखती शॉर्ट्स पहने हुए? गिरिराज गर्ग साहब देखिए, जेपी शर्मा साहब, ये हकीकत है। ये मुकेश जी और मैडम चाहे कितना ही उसको ना स्पष्ट करें, जयपुर शहर में मुझे भी 58 साल की उम्र हो गई, किसी आरएसएस की शाखा में आज तक किसी महिला को मैंने नहीं देखा। ये बात बिल्कुल तथ्य है और सत्य है। ये मान लिया। आप दुर्गा वाहिनी को जोड़ दो और किसी संगठन को जोड़ दो, वो आपकी बात है, आप जोड़ो। लेकिन क्या जो आरएसएस की शाखाएं चलती है, आरएसएस के कार्यक्रम होते हैं, आरएसएस का जो पथ प्रदर्शन होता है, उसमें आपने कभी महिलाओं को शामिल किया क्या? ये कटु सत्य है। ठीक है, एक मिनट के लिए आपने कभी हॉकी टीम के अंदर, नेशनल हॉकी टीम के अंदर पुरुषों की टीम में महिलाओं को खेल से मत जोड़ो। आप उसको आरएसएस को खेल से नहीं, मत करो। आप उसको मत करो। आप उसको डाइवर्ट मत करो। उस सवाल को डाइवर्ट मत करो। कांग्रेस में पुरुषों को आपने पदाधिकारी बनाया है क्या? किसी महिला कांग्रेस में आपने किसी पुरुष को पदाधिकारी बनाया? इसका मतलब राजनीतिक संगठन आरएसएस। आप ये मानते हैं कि राजनीतिक संगठन आरएसएस? मुकेश चलो जी, सुनिए। खुद ने साबित कर दिया। हाँ गिरिराज जी एक मिनट के लिए। ठीक है, अरे सुनिए तो चलाओ जी। ठीक, व्यापार की दृष्टि से समझाएंगे। अब सुनिए, हम तीनों ने 1 मिनट के लिए मान लिया गिरिराज गर्ग साहब कि आप जो कह रहे हैं वही सही है महिलाओं की भागीदारी के बारे में 1 मिनट के लिए। तो मुझे समझाइए कि महिलाएं अगर आपको दिखें, जो नहीं दिखे 58 साल की आपकी उम्र में, तो क्या उनका शॉर्ट्स में दिखना जरूरी है? नहीं, मैं ये कहता हूं कि तो फिर ये टिप्पणी क्यों? नहीं, निश्चित रूप से शॉर्ट्स की टिप्पणी क्यों? निश्चित रूप से आरएसएस की जो वेशभूषा है, उनका ना जो था कहने का, वो ये था कि आरएसएस की जो वेशभूषा है, उस वेशभूषा के अंदर जब महिलाएं शामिल ही नहीं करते हैं, तो क्या इसीलिए शामिल नहीं करते हैं? उनको वेशभूषा शब्द पता नहीं था? उनके जबान पे शॉर्ट्स शब्द चढ़ा हुआ है इसलिए उन्होंने बोल दिया।
निश्चित शर्मा जी शायद हो सकता है ये टिप्पणी भ्रष्टाचार को बलात्कार को भ्रष्टाचार राहुल जी रोजाना बोलते हैं। ये भ्रष्टाचार तो आपके ये समझ तो जनता दे रही है जवाब, मुकेश जी जनता जवाब दे रही है, गुरदासपुर में जवाब दिया, केरल में जवाब दिया, ये जवाब दे रही है जनता आपके इन्हीं कर्मों के कारण जवाब दे रही है। ये झूठ कब तक बोलोगे आप? अच्छा एक बात बताइए, ठीक 4 साल हो गए आप भ्रष्टाचार ठीक है करते हुए। ठीक है, अब एक बात बताइए, वो अमित शाह के लड़के अब ये बताइए गिरिराज गंज साहब, अरे गिरिराज जी सुनिए, अब मुझे मेरा अगला सवाल ये है, सोच क्या है? राहुल गांधी जी चिंतन करने के लिए थाईलैंड जाते हैं, उनको पता है ना सोच क्या है। गिरिराज जी अब दो महीने थाईलैंड रहकर उनका चिंतन कैसा होता दुनिया जानती है इस बात को। वो महिलाओं राष्ट्र सेविका समिति दुर्गा वाहिनी की महिलाएं जो दुर्गा स्वरूपा है, देवी स्वरूपा है, उनको शॉर्ट में देखना चाहते हैं। वो उनका नजरिया दुनिया देख रही है, साफ उनको साफ नजरिया। नाम नहीं लिया आप, दुर्गा वाहिनी से जोड़ रहे हो। महिलाएं क्या है? महिलाएं हमेशा खुश नहीं है, महिलाएं हमेशा देवी स्वरूपा है। महिलाएं चाहे कोई भी हो, महिलाएं चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस की महिला हो या राष्ट्रीय सेवा समिति की महिला है, देवी स्वरूपा है। उनके बारे में शॉर्ट रोज ऐसी बातें करके ओछी मानसिकता का परिचय दिया है। गिरिराज जी, राहुल गांधी जी पिछले महीने भर से 2 महीने से उनके जो बयान हैं वो काफी चर्चा में है। उन्होंने विदेशों में जो कहा वो जबरदस्त उसने चर्चा बटोरी और काफी हद तक आपकी पार्टी के बारे में उन्होंने स्वीकारोक्तियां लोगों के बीच में साझा की। अब जो राहुल गांधी गुजरात में बोले जा रहे हैं उसमें इस बयान को देखकर कम से कम ये लगता है कि आक्रामकता दिखाने के चक्कर में राहुल गांधी गड़बड़ा गए हैं। क्या ऐसा नहीं लगता? देखिए अगर राहुल गांधी के बजाय ये मणिशंकर अय्यर बोल रहे होते या दिग्विजय सिंह बोल रहे होते तो क्या आपकी पार्टी अब तक ये कहकर के पल्ला नहीं झाड़ लेती कि ये उनकी निजी राय है? देखिए निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ने जो कहा आरएसएस के लिए, वो उन्होंने जो कहा कि आरएसएस महिलाओं का सम्मान नहीं करती है, ये कटु सत्य है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। हम कितना ही उसमें इंटरप्रिटेशन करें, डाइवर्ट करने की कोशिश करें, आरएसएस के अंदर जो शाखा के अंदर जो स्वयं सेवक जाते हैं, जो इनके पथ प्रदर्शन होते हैं, जो इनके ना बनते हैं ना उसके अंदर कहीं आज तक जो है। ठीक है, मैं आपकी तरफ से मैं अब अगला सवाल मेरा आपसे ये सूची जी, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भावना ये होनी चाहिए कि मैं इस देश का हूं, लेकिन आरएसएस की भावना यह है कि यह देश मेरा है। इसके हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस का जिस दिन बस चलेगा उस दिन आरएसएस संविधान को तोड़ मरोड़ करके नष्ट कर देगी और 1 मैन 1 वोट का जो देश में चलन चल रहा है इसको भी खत्म कर देगी। आशंका कैसे उपजी और आपके पास इसका क्या जवाब है? देखिए, राहुल गांधी के बयानों से कितने लोग उनको सीरियसली लेते हैं। वो कभी नारियल जूस की फैक्ट्री लगाने की, नारियल का जूस बेचने की बात करते हैं, कभी आलू की फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं, कभी मेड इन लखनऊ आम एक्सपोर्ट करने की बात करते हैं। मतलब जिसका जमीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। और अगर संविधान को तोड़ने और मरोड़ने की बात है तो मैं पिछले कई उदाहरण ऐसे दे सकती हूँ जहां पर कि कांग्रेस ने बहुमत में होने के कारण सिर्फ और सिर्फ अपनी चलाई है। चाहे वो शाहबानो केस हो, उनके लिए ये कभी मायने नहीं रहा कि समाज के लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। उन्होंने हमेशा एक तुष्टीकरण की राजनीति करी है। और रही बात जो पहले शाखा की चल रही थी कि उसमें महिलाएं हैं या नहीं है, वो चूंकि बीच में छूट गई तो मैं उस पर अपना कमेंट जरूर देना चाहूंगी। और वो ये है कि जो कह रहे हैं कि ये शाखा में महिलाएं क्यों नहीं दिखती, शाखा में महिलाएं क्यों नहीं दिखती, तो मैं बताना चाहती हूँ कि महिलाओं की भी शाखाएं लगती हैं, जयपुर में भी लगती हैं। और अगर पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो 4000 से ज्यादा शाखाएं लग रही हैं अब महिलाओं की, सिर्फ महिलाओं की। और जिनमें अगर राहुल गांधी को सिर्फ यही है कि वो शॉर्ट्स क्यों नहीं पहनती, तो राहुल गांधी की ये अपनी एक, मैं ये मानती हूँ कि एक उदाहरण बता दें। जयपुर में शाखा महिलाओं की इस इलाके में लगती है। गिरिराज जी के घर के आसपास बताइएगा, गिरिराज जी के घर के आसपास बताइएगा, काम दिखा देते हैं। शुचि जी बताइए, गणवेश में लाइए राहुल गांधी जी को। सांगानेर में, मानसरोवर में, मैं आपको कितनी ही शाखाएं बता सकती हूँ। आप कभी टाइम निकालिए, कभी आइए। और एक पूर्वाग्रह पालना मेरे को लगता है कि वो ठीक नहीं होता है। आपने कहीं से पढ़ लिया, आपने किसी से सुन लिया और आपने जो है उसको अपने दिमाग में बिठा लिया और वही आकर के आप यहाँ पर बोल रहे हैं। आप एक बार देखिए, उसकी गहराई में जाइए, पता करिए, उसके बाद में बहस करने में ज्यादा मजा आता है। अच्छा, ये बताइए मुकेश चलावत साहब, आप लोग कहते हैं कि राहुल गांधी के पास चूंकि आपकी पार्टी की सरकारों पर हमला करने के मुद्दे नहीं है, ऐसा रामराज्य आ गया है,
इसलिए वो इस तरह के मुद्दे ढूंढ रहे हैं, इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल जेपी जी, सही बात यही है कि राहुल गांधी जी की छटपटाहट यही है कि पहला तो छटपटाने का कारण उनका है कि जनता उनको गंभीरता से नहीं ले रही है। दूसरा, अभी जो एक इन्होंने जो हर प्रदेश से एक प्रस्ताव पास करवाया है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए, उसके पीछे भी लॉजिक यही है। उनको लगने लगा है कि राजनीतिक हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी अब हमारे विरोध में सिर उठाने लगे हैं और वो भी हमको गंभीरता से नहीं ले रहे, इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो इस बहाने राजस्थान और मध्य प्रदेश, हर प्रदेश से ऐसे प्रस्ताव पास करवा कर मैं एक गंभीर राजनेता के रूप में जनता के बीच में प्रस्तुत हो जाऊं। लेकिन ये सारी चीजें अपने चाल और चरित्र के माध्यम से जनता के बीच में पेड़ बना पाएंगे, ऐसा केवल प्रस्ताव पास करने से कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी जी के बयानों के अंदर कई बार इस प्रकार की विसंगतियां रही है। उन्होंने कई बार भ्रष्टाचार को बलात्कार के रूप में बोला है, कई बार उन्होंने बलात्कार को भ्रष्टाचार के रूप में बोला है, और फिर स्वयं ने सुधार भी किया है। इस मामले में थोड़ा सा मैं उनको मासूम कहूंगा कि वो बिल्कुल अपनी गलती को स्वयं सुधार भी लेते हैं। उन्होंने कई बार सुधार भी किया है स्वयं ने अपने, पर जनता के बीच में इसीलिए वो कभी भी विश्वसनीय राजनीतिज्ञ के रूप में नहीं रहे, एक विश्वसनीय नेतृत्वकर्ता के रूप में नहीं रहे, और उनके बयानों को कोई जनता न तो गंभीरता से लेती है। आज अगर यही बयान कोई दूसरा नेता देता तो शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अभी तक तो कोर्ट में खड़ा कर देती, पर वो भी जान रहे हैं कि जानी लीवर है, जो राजपाल यादव है, ये ऐसा कहते है, कुछ भी बोल देते हैं, ऐसे ये भी कुछ बोल रहे हैं। ये ठीक है, बयान अपनी जगह था। इससे पहले उन्होंने जो महिला अधिकारों की बात कही, ये सवाल कहां से खड़ा हुआ कि आपकी पार्टी में उचित प्रतिनिधित्व आपकी सरकारों में नहीं है महिलाओं का? गिरिराज गर्ग साहब, आप कैसे कहते हैं? एक मिनट, गिरिराज गर्ग साहब आप किस आधार पर आरोप लगाते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो मुकेश जी ने कहा कि राहुल गांधी के बयान को सीरियस नहीं लेते हैं, आपके प्रधानमंत्री जी के बयान को जनता कितना सीरियस ले रही है? मैं जो सवाल किस तरह से सवाल करना मेरा काम, आप जवाब दीजिए। नहीं, सुनिए, आप जो इन्होंने किया उसका जवाब तो दे दो ना, कि ये जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेते, आपके देश के प्रधानमंत्री जी को कितना सीरियस ले रही है जनता, ये जनता बता रही है धीरे धीरे, और सामने आ रहा है जनता का किस तरह से आपके प्रधानमंत्री जी लगातार एक के बाद एक झूठ बोल के जनता को भ्रमित कर रहे हैं, और जनता जवाब दे रही है। एक चुनाव नहीं, आप आगे आगे देखिए होता है एक युद्ध जीतने से किसी के अंदर नहीं बन जाता है। 71 सीटें कांग्रेस को। गर्ग साहब, गुरदासपुर जो 4 लाख एक युद्ध जीतने से जीतने से व्यक्ति के अंदर नहीं बन जाता है। जनता सीरियस नहीं ले रही है। अब महिलाओं की स्थिति में आइए, कितना सीरियस ले रही है। हाँ, हो गया गिरिराज जी, उस सवाल का जवाब चला गया। अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। महिलाओं की स्थिति को लेकर के आप लोग इस सरकार पर सवाल कैसे उठाते हैं? थोड़ा सा मुझे आंकड़े बताइएगा, आपकी और इनकी सरकार में क्या फर्क है? देखिए, निश्चित रूप से हमने महिलाओं के सम्मान की, महिलाओं के समय समय के ऊपर उनको प्रत्युत्तर देने की बात की। देश के, अरे सुनो, देश की प्रधानमंत्री 17 साल कांग्रेस ने बनाया, आपने नहीं बनाया। प्रतिभा पाटिल को राष्ट्रपति हमने बनाया, आपने नहीं बनाया। देश के सर्वोच्च पदों पर तो कांग्रेस को बिठाया, कांग्रेस ने बिठाया देश के सर्वोच्च पदों पे। प्रदेश में महिला को मुख्यमंत्री बनाया, पार्टी की सोच नहीं है। केंद्र में रक्षा मंत्री अगर किसी महिला को बनाया तो हमने बनाया, हमने राष्ट्रपति बनाया, हमने प्रधानमंत्री बनाया। ऐसी बात आप मत करिए। आप क्या बात कर रहे हो? देश के राष्ट्रपति तो सर्वोच्च पद है, देश का प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद है। सैकड़ों प्रदेशों में हमने मुख्यमंत्री बनाए, आप एक मुख्यमंत्री बना के गिनाना चाहते हैं? राजस्थान में किसको आपने महिला मुख्यमंत्री बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने महिला यूपी में कांग्रेस ने बनाया, बिहार में बनाया, कई प्रदेशों में महिलाओं को मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाया। एक प्रदेश की बात कर रहे हो, थोड़ा तो सोचो। राजस्थान में आपकी जितनी 17 प्रदेश है आपके पास, 17 प्रदेश में कितने प्रदेशों में मुख्यमंत्री? आप डॉक्टर सुची चौहान सुनिए भाई, लेना चाहते हो डॉक्टर चौहान, गिरिराज जी महिला का नंबर आने दीजिए, महिला का नंबर आने दीजिए। डॉक्टर सुची चौहान, बहस करीब करीब अब हमारी खत्म होने वाली है, मुझे थोड़ा ये समझा दीजिए जी कि जितनी भी प्रतिक्रियाएं राहुल गांधी के इस बयान के ऊपर आई जी, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से आई जी, आरएसएस संगठन की तरफ से इसको लेकर के कोई बहुत तीखी प्रतिक्रिया नहीं आई। क्या आपने राहुल गांधी की इस टिप्पणी को इग्नोर कर दिया या माफ कर दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये मानते हुए कि जैसे अभी इन्होंने बताया हमारे एक पैनलिस्ट ने कि बहुत ज़्यादा उनको कोई गंभीरता से लेता नहीं है, वो एक बात भी है। लेकिन हमारी जो महाराष्ट्र विंग है, उन्होंने पुतले निकाले, उन्होंने जुलूस निकाला, और कहीं ना कहीं से एक प्रतिकार तो किया ही गया है इस बात का। और
क्योंकि इस तरीके के विचार, कई बार ऐसा लगता है ये मानते हुए कि हाँ चलो ठीक है, राजनीतिक समझ नहीं है या संगठन के बारे में नहीं जानते हैं इसलिए ऐसा बयान दे दिया करके एक तरस सा भी आता है। क्योंकि जो इंसान एक देश का प्रतिनिधित्व करने का एक कहना चाहिए कैंडिडेट है और उसको ये मालूम नहीं है कि संघ क्या है, वहाँ पर शाखा क्या है, महिलाएं क्या हैं या उसके अंदर एक्टिविटीज क्या होती हैं, शायद ये उनके एक अनजानापन, मासूमियत ही है जिसको कि एक हद तक। ठीक है। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। पार्टी चाहे कोई भी हो, नेता चाहे कोई भी हो, और सियासी जो प्रतिद्वंदिता है वो किसी भी तरह की हो, लेकिन भाषा की मर्यादा का ख्याल तो रखा ही जाना चाहिए। सभी इस पर एकमत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।